चलते हैं सभी लोग मिलकर के, जैसे हमारे श्री सुखदेव महाराज जी से परीक्षित जी ने शंका के भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा से पूछ रहे, मैया आज किनकी पूजा है? मैया ने कहा बाबा से जाके पूछो। आज बाबा नंद जी के पास में भगवान कन्हैया गए हैं। जैसे पूछा बाबा बाबा आज अपने घरों में किनकी पूजा है? तो बाबा बता रहे हैं बेटा कन्हैया परजंतो भगवान इंद्रो मेघा शास्त्रमूर्तया औते अविसरसति भूतानां प्रेरणां जीवनम पया। बोले बेटा आज इंद्र की पूजा है। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये मेघों के स्वामी हैं। जब इनकी पूजा की जाती है तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, फिर जल वृष्टि करते हैं तो हमारी फसल हरी भरी होती है। भगवान कन्हैया हंसने लगे, बाबा कभी तुमने इनका दर्शन किया है? बाबा ने कहा बेटा भगवान कभी दर्शन देता है? अरे कभी दर्शन नहीं देता है, वो तो वरदान देता है, अन्न का दान देता है। जो जिस भाव से पूछता है उससे वो मिलता है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा ये कैसे भगवान है? ये भगवान नहीं है। देखा होगा छोटे छोटे बालक, उनके सामने जब आप कोई बात करो तो यही कहते हैं वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, हमको दिक्कत डालेंगे। कन्हैया ने कहा बाबा जब ये दर्शन नहीं देता तो कैसा देवता है? देवता वही है जो देता है। तब बोले बेटा ये भी तो देता है। तो बोले ये कर लेता है, ये पहले लेता है बाद में देता है। ऐसा भगवान हमने कहीं नहीं देखा है, आजो कल देखो लोग अगर कहीं मंदिर में जाते हैं, शिवालय पहुंचते हैं तो भगवान से यही कोशिश करते हैं कि भगवान पहले हमारा ये काम हो जाए तो बाद में तुम्हें हम ये चढ़ाएंगे, हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। और पहले कुछ नहीं करते हैं, और जब भगवान उनका काम बना देते हैं फिर भी भूल जाते हैं। आज भगवान की कृपा हुई, कन्हैया ने कहा बंद करो इनकी पूजा। ये कैसे देवता है? बंद करो इनकी पूजा उजा, नहीं करना है पूजा उजा। हमने क्या कहा ना, हम नहीं कह रहे कि बंद करो पूजा, भगवान कन्हैया कह रहे हैं और बंद करवा दी पूजा बंद करवा दी ब्रजमंडल में। लेकिन हम आपके यहाँ सरदारपुर में गोवर्धन भगवान की पूजा करवा रहे हैं। भगवान ने ब्रजमंडल में पूजा करवाई थी, जब वहां बंद करवा दिया और सारे ब्रज में आदेश फैलवा दिया कि कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, अपने गोधन की पूजा करो, अपने गोवर्धन गिरिराज की पूजा करो। सारे ब्रज में हल्ला फैल गया। अभी तक तो नंद जी टुकड़े टुकड़े में राधे राधे होते थे, और जब से कल से उनका छोड़ा हुआ तो बंद करवा दी इंद्र की पूजा। गोपे भो नंदादि जब इंद्र की पूजा दीपावली में नहीं हुई तो इंद्र ने सोचा कहो भूल गए हो ब्रजवासी, सोचा हो कि भूल गए हो ना हमारी पूजा करने का समय मिल पाया हो। इधर सारे ब्रज में हलचल है कि उरी कान्हा नंद का छोरा कराए दी बंद पूजा रे उरी कान्हा। उरी कान्हा नंद को छोरा कराए दी बंद पूजा रे उरी कान्हा नंद को। गोकुलवासिनी ब्रज की माताएं बहनें एक दूसरे से बता रही दीदी कल से टुकड़े टुकड़े के मारे देखे देखे जा रहे, कल तक खाने के लिए मोहताज थे जिंदगी, और आज जब उनके यहाँ घरों में बेटा हो गया तो ब्रजमंडल में अपनी मनमानी चला रहे हैं। ब्रजमंडल में अपने मनमानी घर जानी चला रहे हैं। बंद करा दे उनकी पूजा मन में अपने ध्यान।
कंद पूजा है, बड़ी महिमा है उनकी न्यारी। करारी कंद पूजा है, बड़ी महिमा है उनकी। जैसे कहीं भी ब्रजमंडल में पूजा ने भी, इंद्र ने मन में विचार किया चलो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सारे गोकुलवासी घरों में सबके पूरी पकवान बन रहे हैं, खट व्यंजन बन रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बन करके, और गोवर्धन भगवान की पूजा की जा रहे हैं। लगा है आज 84 कोष का मेला। उस 84 कोष के मेले में कि खो जाता था लाल जिसका, सब सखा ढूंढ के लाते थे, और लगती थी प्यास जिसे भैया स्वयं कन्हैया पानी पिलाते थे। कोई नहीं जान पा रहा था, कन्हैया सबके सामने प्यास लगी है ना लो, प्यास लगी है ना लो। कि जाको प्यास लगे तो पानी जी पिलावे पिलावे मोर कन्हैया, प्यास लगे तो पानी भैया पिलावे ये सुमति को छैया। चाहे प्यास लगे मोर भैया रे तो पानी पिलावे कन्हैया। उधर 84 कोष का मेला लगा हुआ है। अब जैसे पर्वत पे देखा, जैसे पर्वत पे देखा, भगवान ने अपनी मूर्ति एक बना के, और पर्वत पे गोवर्धन ऋषभ को लगा कि हम जैसे यहाँ देख रहे हैं ऐसे वहां दिखाई दे रहा है। वहां कुछ लोगों को शंका हुई कि कन्हैया झूठ मूठ फंसा रहा है वो। श्री सुखदेव महाराज जी से परीक्षित जी शंका कर देते हैं ये गोवर्धन कौन था जो इनकी भगवान कन्हैया ने पूजा करवाई। बोले एक समय की बात है, जिस समय त्रेता में भगवान श्री राम लंका पार करने के लिए समुद्र में शिव का निर्माण कर रहे थे, उसी समय सारे रीछ बानर भालू पत्थरों को ला ला करके भगवान नल नील को दे देते थे, और नल नील भगवान राम का नाम लिख करके समुद्र में फेंक रहे थे। पत्थर बन के तैयार हो रहा, पुल बन के तैयार हो रहा था। उसी समय हनुमंत महाराज जी हिमालय का पुत्र गोवर्धन वहां से लिए हुए और चले आ रहे थे। जैसे वृंदावन के किनारे आए, गोवर्धन को पता चला कि एक दिन यहाँ भगवान का अवतार होगा। इधर तब तक पुल का निर्माण हो गया। भगवान श्री राम ने उंगली उठाई कि जो जहां पर्वत लिए हो वहीं पर रख दो। जैसे हनुमंत महाराज जी पर्वत को रखने लगे तो गोवर्धन रोने लगा। हमसे कौन सी ऐसी गलती होगी जो मैं भगवान के काम में नहीं लग सका? कौन सी इतनी हमसे बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई? कौन सा इतना हमने बड़ा पाप कर दिया जो मैं भगवान के काम नहीं आया? बहुत रोया। आप किसी काम के लिए जाओ और अगर आपका वो काम ना हो, आपका मन निराश हो जाए, तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? हमारा ये काम नहीं हुआ ना, आपका मन गिर जाएगा। इसी तरीके से हनुमंत महाराज जी का मन जैसे गोवर्धन रोने लगा तो हनुमंत महाराज जी भी रोने लगे कि जाके कम से कम हमारे प्रभु से इतना तो कहना कि कौन से हमसे गलती हो गई। इतना रोया है महाराज, इतना रोया है, इतना रोया है कि हनुमंत महाराज जी के भी आंखों में आंसू की धार बह चली। और जैसे भगवान श्री राम के पास आए हैं तो जैसे प्रभु श्री राम ने देखा है तो हनुमंत महाराज जी का चेहरा को मिलाना, पूछने लगे क्या हुआ हनुमंत जी, तुम्हें क्या हो गया है? हनुमान जी ने कहा बस यही न पूछो कि हमें क्या हो गया, यही न पूछो हमें क्या हो गया। अरे हम गोवर्धन को लिए आ रहे थे, जैसे वृंदावन के किनारे आए, आपने उंगली उठा दी जो जहां पर्वत लिए हुए पर रख दो। हमें पर्वत को रखना पड़ा, हमें पर्वत को रखना पड़ा। गोवर्धन बहुत रो रहा है कि कौन सी ऐसी हमसे गलती होगी, मैं कितना धूर्त निकला जो मैं भगवान के काम में नहीं लग सका। भगवान ने गोवर्धन की समस्या का समाधान किया और हनुमंत जी ने कहा जाओ, अगर आज तुम्हें मैं अपने काम में नहीं लगा सका
तो मैं पुल में लगाता, तुम्हारे ऊपर पैर रख के निकलता, लेकिन नहीं लगा सका। कोई बात नहीं, आगे जब द्वापर में हम कन्हैया बन के आएंगे तो घर घर तुम्हारी पूजा करवाएंगे, तुम्हें अपने हाथों पे उठाएंगे। क्या करना, भगवान जिसे पैरों से नहीं कुचल पाते हैं उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। कम से कम हम लोग इतना हो जाए, इतनी भक्ति कर ले कि हाथों से उठाना दूर रहे, कम से कम भगवान के पैरों के रज तो मिल जाए, वो पैरों से कचर तो दे हमें। हनुमंत महाराज जी से कहा, जाओ कह दो यही हमारा इंतजार करना, आने तक की प्रतीक्षा करना। आज वहां से हनुमंत महाराज जी आए हैं और गोवर्धन से कहने लगे, ए गोवर्धन, इंतजार यही करना, बेकरार नहीं होना, हम आएंगे एक दिन यहाँ लाचार नहीं होना, हम आएंगे एक दिन यहाँ लाचार नहीं होना। गोवर्धन जी से कह रहे थे, ये प्रभु श्री राम ने संदेशा भेजा है और यहाँ श्रृंगार भगवती के आश्रम में हम अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, बेकरारी नहीं होना, इंतजार यही करना। कहाँ पे? माँ भगवती के आश्रम पे, चाहे कितने दिन में आए, ये जरूरी नहीं है कि हम ना आए, लेकिन हमें भरोसा है कि हम चाहे जितने दिन में आए, हम आएंगे एक दिन मगर लाचार नहीं होना, हम आएंगे एक दिन मगर लाचार नहीं होना। हम आएंगे एक दिन मगर लाचार नहीं होना, हम आएंगे एक दिन मेरा इंतजार यही करना, हम आएंगे। बोले भक्त भगवान के। हनुमंत महाराज जी कह के चले आए, गोवर्धन समय का इंतजार कर रहा है वो, और कहा भी गया है, समय समय की बात है और समय को परखो ज्ञानी, काऊ समय पे धूप लगे तो काऊ पे बरसे पानी। समय आज के 2 दिन पहले पानी बरस रहा था, आज धूप निकली है, समय है। हनुमंत महाराज जी ने जैसे कहा, आज गोवर्धन इंतजार कर रहा है, आज वही समय है। गिरवर को याद आ गया, भगवान कन्हैया को याद था कि हमें गोवर्धन का हमने वचन दिया है कि जब द्वापर में कन्हैया बन के आएंगे तो तुम्हारी घर घर पूजा करवाएंगे। सारे ब्रजमंडल में, गोकुल में ढिढोरा पिटवा दिया, सारे ब्रज की माताएं बहनें अपने अपने घरों से खीर और पुआ, खरव्यंजन, नाना प्रकार के भोजन बना करके गिरवर महाराज जी के पूजने के लिए रवाना हो रही है। मैं तो गिर को पूजन जाऊंगी, मन नहीं माने नहीं माने।
मन नहीं माने नहीं माने, राधे नहीं माने नहीं माने, मन नहीं माने नहीं माने, मन नहीं माने नहीं माने। मैं तो गिर को भोजन जाऊं रे, मन नहीं माने नहीं माने। आज भगवान कन्हैया ने अपनी एक मूर्ति बनाई, गोवर्धन के ऊपर बैठ गए। महाराज त्रेता के बैठे हुए हैं, त्रेता का इंतजार कर रहे हैं। आज तक हमारे आपके घरों में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। किसी ने इनके मुंह में खिलाया है? मुंह का पता ही नहीं है। जब व्यक्ति काफी दिनों का हो जाता है और भूखा होता है तो देखा होगा आंख सिकुड़ जाती है तो उसका मुंह पेट एक में मिल जाता है। तो हमारी माताएं क्या करती हैं कि मुंह में खिलाओगे तो मुश्किल से बहुत देर में जा पाएगा, कहो जा ही ना पाए, तो सीधे पेट में ही ठोसना शुरू कर देती है कि जब पेट उछल जाएगा तो गोवर्धन भगवान ऊपर को उठ जाएंगे। देखा होगा भगवान न करे कोई बीमार हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, यदि मुंह से दवा नहीं जाती है तो नाक से नली को अंदर किया जाता है, किया जाता है ना। तो हमारी माताएं बहनें बड़ा विचार विमर्श में आगे हैं कि डॉक्टर है, सोचा मुंह में खिलाएंगे कब तक मुंह से अंदर जाएगा, लाओ सीधे पेट में गोवर्धन भगवान के पहुंचाओ, पेट ऊंचा कर दो है? और जब पेट ऊंचा हो जाएगा तो सब राधे राधे हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया चल तू पूजने का काम कर मुझे। आज सभी गोपियां कह रही हैं हमें लग रहा जो धोखा है, काहे जैसे कन्हैया नीचे ठाड़ो और वैसे जो ऊपर गोधना दिखाई दे रहा है? वैसे वो आजकल माता बहने कहने लगती क्या बताएं, बड़े उनको लल्ला बिल्कुल गोधना जैसो है, बिल्कुल चारों तरफ से थोपो वैसे गोधना जैसो है। कहती कि नहीं कहते हैं? चलो सभी लोग जो अपने अपने घरों से खीर पुआ लाए हो, बारी बारी से मन में एक मुराद पूरी मान के, जो जीवन में आपका कार्य ना बना हुआ हो, दोहराना तिराना नहीं, और एक मन बना करके गोवर्धन भगवान की पूजा कर लो। एक साल के अंदर में गोवर्धन भगवान सबके मनोकामना पूरा आदि कर देंगे, जो जिस भाव से पूजेगा। हम नहीं कह रहे, हमारे गोस्वामी जी लिख रहे हैं अगर जानो कि गोबर है तो मन में गोबर ही समझ लो है, लेकिन नहीं, साक्षात गिरिवर महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ आपके पावन धाम में कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोले गिरिवर महाराज की जय। चलो महाराज पूजने काम शुरू करो कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आराम आराम से सभी लोग आराम आराम से पूजेंगे। और भोरा भैया यहाँ पे कुछ बात रखो जिसमें खेल और कुआ सभी माताएं पूछ पूछेगा आती जाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराजे
तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट अग्नि शांति शांति सर्वत्र शांति शांति भवतो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे। सभी लोग बारी बारी से, जो भी हमारी माताएं बहनें भैया बुजुर्ग अगर ना भी धोखे से खीर पुआ बना के ला पाए हों तो अपने मन की 2 अगरबत्ती भगवान के चरणों में भेंट कर दें और प्रार्थना कर लें कि भगवान जो कुछ हमसे बन सका है आपकी सेवा में राधे राधे है। और ये हमारे प्रदीप भैया ड्राइवर शिवम भैया की मौसी के लड़के हैं। भैया जी की तरफ से 51 पुष्पोद्रा शिवम भैया प्रसाद ले लो को दो। 51 पुष्पोद्रा और 2.5 किलो लड्डू श्री गोवर्धन भगवान को न्यौछावर भेंट कर रहे हैं। माँ भगवती भवन कन्हैया
सदा भैया जी का भंडारा भर रखे। बोले गिरवर महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। और हमारे शिव मैया जी की तरफ से 51 पुष्पा भगवान की तरफ से प्रेम भेंट हमारा भोग कन्हैया सदा भंडार रखे। और हमारी श्री माताओं बहनों की तरफ से बड़ा शांति पूर्वक पावन धाम ग्राम सरदारपुर में श्री गोवर्धन भगवान की पूजा का कार्य संपन्न हो रहा है। सभी लोग आराम से राधे राधे पूजन काम करने से बोले गोवर्धन भगवान की। अपने अपने कपड़े देखते रहना राधे राधे, ठीक है। सभी लोग बारी बारी श्री गिरवर महाराज जी की पूजन करने के लिए राधे राधे आ रहे हैं। भगवान कन्हैया आज ब्रजमंडल में आपने गोधन की पूजा करवाई है। जब इंद्र को पता चला यहाँ तो ये राधे राधे हो रहा है, ऊपर बैठा आकाश में जब इंद्र देख रहा है आंखें फाड़, और जहाँ पे पूजता था मैं वहाँ पूजने लगा पहाड़। इंद्र ने मन में विचार किया कि जहाँ हमारी पूजा हो रही थी वहाँ तो पहाड़ों की पूजा होने लगी। इंद्र क्रोधित हो जाता है, इंद्र क्रोधित हो जाता है और यहाँ से अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ और ब्रज में जाकर के प्रलय ढा दो। इत्थं मधुरान्ता मेघां निर्वन्तवन्दना नंद गोकुलमाशारी पीडियामासुरोजशा। जाओ जाकर के ब्रज में प्रलय ढा दो। आज काले नीले हरे बैंगनी पीले ब्रज मंडल पे गड़गड़ धड़धड़ गड़गड़ धड़धड़, आंधी पे आंधी, पानी पे पानी, बिजली पे बिजली। आंधी पानी बिजली सब राधे राधे हो रहा है। चलिए तो बना रहे दो, बना रहे दो। गड़ 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 धड़ धड़ हो बे कौन लप लप रहे लप लपाए। चारों तरफ बादल गड़ 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 बिजली धड़ 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 गड़ 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 बादल गजरे धड़ 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 बिजली नहीं लप लपाए। भारी तेज से वर्षा भरी देश भैया मूषलाधार। भैया गतियारी तैयारी समय की गति न्यारी न्यारी, वीरन गति न्यारी न्यारी, समय की गति न्यारी न्यारी। महाराज गति न्यारी न्यारी, गोवर्धन लीला धारी धारी, भैया न्यारी न्यारी न्यारी। वीरन समय की गति न्यारी, गोवर्धन लीला धारी। हमारे भूल चंद जी की तरफ से गोवर्धन भगवान की पूजा में 51 वर्ष भैया
चला भाई डाल के ये भैया सबकी लीला न्यारी 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 तीरन सबकी लीला न्यारी 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 है ऐसे को पर धनधारी है तीरन सबकी